हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। आज फिर से मैं आपके सामने अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल से आपके सामने खड़ा हूं और मैं नहीं बताऊंगा अभी रात का कौन सा वक्त है, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए भाई। मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में पॉइंट मेथड से कैसे रेसिस्टेंस को सॉल्यूशन करते हैं भाई बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। क्या बताया था? पोटेंशियल वहां ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है, और जहां रेसिस्टेंस ही नहीं होगा वहां पोटेंशियल भी ड्रॉप नहीं होता है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सिमेट्री मेथड से कैसे आसानी से और चुटकी भर में जो है हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। चुटकी मारो आंसर आ जाएगा, मतलब प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी आपको पता चल जाएगा चुटकी में इसका आंसर भी निकलता है। लेकिन हम तो थोड़ा वक्त तो लगाएंगे ना, पहली बार सीख रहे हैं। तो सिमेट्री मेथड बोलते हैं इसको या मिरर मेथड बोलते हैं, समझ में आया? या तो सिमेट्री मेथड बोलेंगे या तो मिरर मेथड बोलेंगे। देखो भाई, अच्छा कब पता चलेगा मैं वो भी बता देता हूं। देखिए, जब आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो रेसिस्टेंस का कि जो सिमेट्री बन रही है ना, देखो आप इसके अलोंग देखोगे, इसके अलोंग इस वाले वायर के अलोंग देखोगे तो आपको सिमेट्री नजर आ रही है। कैसे सर, कैसे? बताओ कैसे मैं बताता हूं। देखो, इसके सामने वाला रेसिस्टेंस ये दिख रहा है, इसके सामने का 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 रेसिस्टेंस ये दिख रहा है नहीं है? अरे खेल समझ में आया नहीं आया? ये जो हमने ये रखा है ना सिमेट्री के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर। अरे इसी मिरर के अलोंग तो सिमेट्री आ रही है। जब आप इस मिरर में देखोगे तो इसके सामने ये है, सिमेट्री है भाई। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, सिमेट्री है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सिमेट्री से होगा। दूसरा सवाल, सर जो ये मिरर है ना, मिरर जिसके अलोंग सिमेट्री आ रही है, जो ये मिरर है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या हुआ? ये जो मिरर हमने लगाया है इसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना वो इक्वल होगा, बराबर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल हो गया, और सरफेस मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल यहां पर क्या कहलाएगा? इक्वल कहलाएगा। तो एक चीज और, तो इसका मतलब क्या पता चल गया? इस बीच वाले वायर में, क्योंकि यहां पर हमने मिरर रखा है तो इस बीच वाले वायर में क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुका है तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपको यह पता है करंट वहां फ्लो होता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्योंकि यहां करंट इसलिए नहीं फ्लो होगा क्योंकि इस वाले वायर में के अलोंग सिमेट्री है, और सिमेट्री है तो क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है यहां क्या होगा? इक्वल है। तो इस वायर का कोई काम ही नहीं है। इस वायर को हटा दोगे, जैसे ही आपने इस वायर को हटाया, अरे उस वायर को रिमूव कर दो ना, उसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं है। जब इस वाले वायर को, दोनों वायर को आप हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो, अब आप मुझे ये बताओ ये कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा? बताओ। यह जो है अब डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बन गया है भाई। अब तो बायां हाथ का सवाल है, अब तो ये जो है बायां हाथ का हो गया। ये आर रेसिस्टेंस है, ये आर 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 है। अब तो तुम निकाल ही सकते हो ना। देखो, जिसके अलोंग सिमेट्री थी वहां वायर हो या ना हो उसको हटा दो, क्योंकि वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर माना जाएगा। और
क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उस वायर को हटा दो, नो इफेक्टिव रेसिस्टेंस, यहां जितने भी रेसिस्टेंस होंगे वो किसी काम के नहीं होंगे। जब हमने इस वायर को हटाया, ये अरेंजमेंट ऐसा बन गया। अब तो आप इसको सॉल्यूशन कर ही सकते हैं बाबू। देखो ये आर 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 आर, देखिए, अरे देखिए ये आर आर चारों किसमें हो गए, सीरीज में है। आर 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 ये भी किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। ये आ गया 4R, ये आ गया 4R, और ये कौन सा आर है, 2R। कौन सा आर है भाई, 2R है। समझ में आया नहीं है, ये 4R, ये 2R, ये 4R। 1/4R प्लस 1/4R कितना हो गया, 2R। 1/2R प्लस 1/2R, देखिए ये 4R है, ये 4R है नीचे वाला, तो 1/4R प्लस 1/4R कितना हो गया पैरेलल में, 2R हो गया ना, 2R। और ये 2R इस 2R के साथ फिर पैरेलल में होगा, 1/2R प्लस 1/2R कितना आ गया। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, R आएगा। कितना आएगा, R। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। अब तो ये तो हमने करे होंगे ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। बात समझ में आई नहीं? तो ये सिमेट्री मेथड का क्वेश्चन है। कैसा लगा आपको, फिर से एक बात समझते हैं। देखिए सर इसके सामने सिमेट्री है, इसका मतलब क्या समझे पता है? अरे सर जो करंट इसमें फ्लो होगा I1, अरे सर वही इसमें भी तो होगा I1। जो करंट इसमें फ्लो होगा I2, वही इसमें भी करंट फ्लो होगा I2। जो करंट इसमें फ्लो होगा I3, क्योंकि यहां से 3 ब्रांचेज हैं, वही करंट तो इसमें फ्लो होगा I3। समझ में आया नहीं है? इसका मतलब ये 2 सीरीज में है तो ये भी 2 सीरीज में होंगे इनके, क्योंकि इसमें भी करंट I3 जा रहा है, इसमें भी करंट I3 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है तो ये भी I2, तो इसका मतलब ये दोनों भी सीरीज में होंगे। इन वाले वायर में करंट I1 जा रहा है तो ये इसमें भी करंट I1 जा रहा है। सिमेट्री का वर्डिंग ना, यहां शीशा रखोगे सामने देखोगे तो सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम करंट कैसे फ्लो होता है, जब वायर किसमें हो, सीरीज में हो। बात समझ में आई? इसलिए हमने बीच वाले वायर को हटा दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करना है। कैसा लगा क्वेश्चन? अब बीच वाले वायर को हटा के ये बन गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बात समझ में आई नहीं? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको मिटा के, अभी मिटा रहा हूं भाई, मैं वीडियो बंद नहीं करूंगा, बाद में इसको भाई जोड़ने जाने बहुत समस्या आती है। दिक्कत है भाई, किसी को दिक्कत है कमेंट करके बताओ भाई, अगर कोई समस्या है तो। मैं तब तक दूसरा सवाल देता हूं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो। और मेरा यही रहेगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट, मतलब ए बी के बीच निकालना है, ए बी वायर के बीच रेजिस्टेंस निकालना है आपको, ए बी वायर के बीच, ए बी वायर के बीच। वेरी फेमस क्वेश्चन। बी रहा, ये ए रहा, ये हमने अपने ऑफलाइन क्लास में भी कराया है। चले भाई, अब इसका आंसर आप बता सकते हैं। चलिए बताओ भाई, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। 1 मिनट का वक्त है, जल्दी पानी पी लेता हूं भाई, रात का वक्त है। आया नहीं आया? फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, बताओ भाई कैसा आएगा? फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। नीट में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अच्छा सर क्या सिमेट्री पॉसिबल है? हाँ लग रहा है सर। क्या सिमेट्री पॉसिबल है? हाँ लग रहा है सर। कैसे? अरे सर देखो कैसे सिमेट्री पॉसिबल है, बताता हूं, देखो कैसे सिमेट्री पॉसिबल है। अरे मिरर को हमेशा वर्टिकल रखना है, जिसके अलोंग सिमेट्री आएगी मिरर को हमेशा उसके वर्टिकल रखना है। और मिरर कैसा कंसीडर करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मिरर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इसका मतलब उस मिरर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। उसमें अगर रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं आ रहे हैं तो बढ़िया ही बात है। चलो भाई मिरर लगाओ, ये लो सर मिरर है, देखो लगा दिया मिरर, ये थोड़ा बढ़िया से मिरर लगा दिया। सिमेट्री है या नहीं है? बिल्कुल है सर। देखो इसके सामने ये वाला वायर है, बात खत्म। इसके सामने ये वाला वायर है, इसके सामने ये तो है एक ही वायर है।
इसके सामने ये वाला वायर है, इसके सामने ये वाला वायर है, इसके सामने ये वाला वायर है, बाकी ये तो एक ही लाइन में है। क्या समझे भैया, क्या समझे, क्या समझे सर? मान लो इस वाले, देखो यहां से करंट डिवाइड होगी, इसमें गया, बीच वाले में गया, इधर गया। मान लो भाई इसमें करंट गया I1, इसमें बीच वाले में गया I2, इसमें गया I3। देखो इसमें करंट I1 है तो इसकी सिमेट्री ये बन रही है ना, इसके सामने तो ये है, तो इसमें भी करंट कितना जाएगा भाई? I1 जाएगा। अरे मुझे शीशे में यही तो लगेगा ना, उसमें भी I1 जा रहा है। इसमें करंट अगर I3 गया तो भाई लोगों इसमें भी कितना जाएगा? I3 जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया? तो क्या लग रहा है, ये और ये तो कहीं ना कहीं सीरीज में है। अभी करेंगे सॉल्यूशन। ये और ये करंट सेम जा रहे तो ये भी सीरीज में होंगे। और एक चीज और देखो, इसके सामने ये आ रहा है, इसका मतलब इसकी फोटो ये बन रही है। जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। इसका मतलब अरे सर जो करंट इसमें जाएगा, अरे सर वही करंट तो इसमें भी तो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों भी किस में होंगे? सीरीज में होंगे। आपको पता है करंट की वैल्यू सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो ये दोनों सीरीज में होंगे। अब देखो जो करंट इसमें जाएगा, इस वाले में, जो करंट इस वाले में जाएगा वही इसमें भी जाएगा, क्योंकि इसके सामने ये है। इसका मतलब ये दोनों वायर भी किसमें होंगे? सीरीज में होंगे। गुमराह करने के लिए यहां पर इनको चिपका दिया गया है। अरे इसके सामने ये है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा वही इसमें भी हो रहा होगा, दोनों सीरीज में होंगे। करंट सीरीज में सेम होता है। अगला, जो करंट इसमें होगा वही इसमें भी होगा, क्योंकि ये इसकी फोटो सामने ये बन रही है, तो ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में होंगे। पता है फिगर कैसे बनेगा? देखो इस फिगर को बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। ये रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है रेसिस्टेंस बनाने में। ये बी रहा, ये ए रहा, और ये बीच वाले रेसिस्टेंस। देखो ऐसा कुछ बनेगा। अब ये दो वायर है, यहां से कनेक्शन हटा दो भाई, क्योंकि आपको पता है इसकी सिमेट्री ये है, तो जो करंट इसमें बन रहा होगा वो इसमें बन रहा होगा। भाई ये ऐसे बनेगा, ये देखो ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये रहा, और ये दोनों वायर किस में जाएंगे? सीरीज में जाएंगे। ऐसे ही नीचे वाला भी है भाई, ऐसे ही ये भी है, ये दोनों भी किस में जाएंगे? सीरीज में जाएंगे। ये लो, ऐसे ही ये भी जो है सीरीज में चले गए भाई। दिक्कत है? बस क्या समस्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सारे आर, ये भी 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 आर, और ये भी आर। अब तो भाई आप इनको सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। देखो कैसे? सर ये 2R सीरीज में 2R, ये इसके पैरेलल कितना हो गया? 2R/3 प्लस R, 2R/3 प्लस 2R, ये सीरीज में ऊपर वाला पूरा कॉम्बिनेशन। ऐसे ही नीचे वाला भी सीरीज में चले गया, ये भी हो गया R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। ये 2R सीरीज में है, ये इसके पैरेलल जाएगा 2R/3। फिर ये इसके सीरीज में जाएगा R प्लस R, 2R हो गया। तो ऊपर वाला कितना बन जाएगा? R प्लस R 2R, इसका 2R, इसके साथ पैरेलल में 2R/3। तो ये बन जाएगा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला बन जाएगा। बीच वाला तो 2R रहा, R प्लस R 2R सीरीज में है। ये रहा B, ये रहा A, बस। ऊपर वाला कितना हो गया? यह आ गया 2R/3, 2R/3 प्लस 2R, 7R/3, सॉरी 8R/3। कितना आ गया? 8R/3। ये दोनों सीरीज में है 2R, और ये 2R/3 के साथ फिर सीरीज में आएगा, तो 3 2 6 प्लस 2 8, 8R/3। तो ये बच गया आपका 8R/3, तो ये बच गया आपका 8R/3 नीचे वाला भी। फिर किस में आ जाएंगे? सबके सब पैरेलल आ जाएंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप इसको कर सकते हैं। देखो भाई सिमेट्री वाले क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं।
ऐसे मेथड है और ऐसा तौर तरीका है। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, मेरा मन में एक सवाल और है आपके लिए। अरे इसके बाद तो आप कर सकते हैं ना, तीनों पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। पहले हम आराम से समझा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है सिमेट्री मेथड, मैंने आपको बता दिया सिमेट्री मेथड है, सिमेट्री मेथड। बस क्यों सीरीज में आए पता चल गया ना, क्योंकि दोनों करंट की वैल्यू दोनों में सेम है। ये क्यों सीरीज में आए पता चल गया, दोनों में करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। अब एक बढ़िया सवाल बनाते हैं, फिर से बनाते हैं एक तीसरा क्वेश्चन फिर से बनाते हैं बढ़िया सा। ये ऐसे क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आ जाते हैं कभी कभी ना, ऐसे क्वेश्चन के दिमाग में बिल्कुल वो है, क्या बोलते हैं उसको, भरमार। ये लो, ये रहा बी, ये रहा ए, आर 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 आर। ये क्वेश्चन जो है मेरी इच्छा है कि आप लोग इसको जो है सॉल्यूशन करें और कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन को बता दें। देखिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है, शेयर भी कर दीजिए। हल्द्वानी नैनीताल से जरूर पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, लेकिन वीडियो को शेयर करना जरूर बनता है, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ पीसीबी कॉर्नर पर ही नहीं मिलते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मेरी भी एक कोशिश है भाई समझाने की, सिंपल सा फंडा है। ये भी सिमेट्री से होगा, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। क्या आप इसको सॉल्यूशन करते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर, मिरर को रखो, अब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे पूरा। मिरर को रखो सर वर्टिकल, सर बिल्कुल रख दिया। क्या सिमेट्री आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसके सामने ये है, 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 इसके सामने ये है। क्या नजर आ रहा है, ये जो बीच वाला वायर है ये किसी काम का नहीं है सर, ये जो बीच वाला वायर है ये किसी काम का नहीं है, सिमेट्री आ रही है इसके लॉन्ग। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर कंसीडर होगा, इसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा, इक्वल, बराबर। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर बराबर है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सर इसके सामने ये दोनों सीरीज में, जो करंट यहां जाएगा वो इसमें जाएगा, इसका मतलब ये भी सीरीज में होंगे। सर इसके सामने ये है ना, ये जोड़ दिया यहां पर, गलत किया है, अभी आपने तो बताया ना। इसके सामने ये है तो इसका मतलब ये दोनों भी किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो करंट इसमें जा रहा होगा वही इसमें भी जा रहा होगा। बात समझ में आई क्या? और जो करंट इसमें जा रहा होगा वही इसमें भी जा रहा होगा। इसका मतलब यहां से कनेक्शन हटवा दो तो मिटा दूं डायग्राम को, बीच वाला डायग्राम मिट जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, नो इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ये वाला इसके साथ सीरीज में होगा क्योंकि सिमेट्री बन रही है, जो यहां करंट दिखेगा मुझे वही यहां भी दिखेगा, और नीचे वाला भी मुझे ऐसा ही डायग्राम दिखेगा। अब क्वेश्चन जो है सरल हो चुका है। कैसे सर, ये दो सीरीज में है, ये दो सीरीज में है, फिर ये इसके पैरेलल, फिर ये चारों सीरीज में जाएंगे। ऐसे ही ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, ये 2R है, ये 2R है, 1/2R प्लस 1/2R, R हो गया, R ये भी R ये भी R, कितना आ गया 3R। ऐसे 2R प्लस 2R ये दोनों पैरेलल आ गए, 1/2R प्लस 1/2R कितना हो गया R, R R और R कितना आ गया 3R, ये 3R ये 3R, ये बीच वाला 2R, 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/3R इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। यहां से आप मुझे कमेंट बॉक्स में R इक्विवेलेंट आंसर आप मुझे बता सकते हैं। तो भाई ये था पॉइंट मेथड से, मैंने पिछली बार बताया था, और ये था सिमेट्री मेथड से कैसे हम जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं। भाई आपको मजा भी आया होगा और बहुत सारे सवाल जो है मैं इस YouTube चैनल पीसीबी कॉर्नर पर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और मेरा ये वादा है भाई। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।